तो आज हम लोगों का सिमिलैरिटी चैप्टर इन लास्ट 3 सवालों को डिस्कस करने के बाद ख़त्म होता है। फिर मंडे से हम लोग केमिस्ट्री का यानी कि जो तुम्हारे साइंस 1 का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला, वो स्टार्ट करेंगे। एंड एक बात का बस ख्याल रखना है तुम लोगों को, वो ये कि सिमिलैरिटी ख़त्म तो हो चुकी है बट आपको भी करके उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, क्योंकि जिस इंसान को सिमिलैरिटी आती है उसी को पाइथागोरस आएगी। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सिमिलैरिटी के साथ ही तुरंत एकदम बाद मैंने पाइथागोरस स्टार्ट कर दिया है करके। हम टाइम लेंगे ताकि जिन लोगों को सिमिलैरिटी अभी उनकी होने की है वो लोग करके सिमिलैरिटी पर अपनी थोड़ी सी कम बढ़ा सकें। अच्छा, अब जो मंडे से क्लासेस होंगी वो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं होंगी, वो आप लोगों की लाइव रहेंगी। कल आफ्टरनून तक, संडे आफ्टरनून तक तुम लोगों को पूरा टेलीग्राम वाले अपना जो ग्रुप है उसमें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी करके कि किस तरीके से कौन से ऐप के थ्रू और क्या टाइमिंग्स के वाया, ठीक है, कौन से टाइमिंग्स में आप लोगों की लाइव क्लासेस रहेंगी करके, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे लिखा तो है इन द एडजॉइनिंग फिगर, बट इस सवाल में एडजॉइनिंग फिगर है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डी पैरेलल टू बी सी। मैं जानती हूँ ये सवाल कैसा है, तो चलो मैं बना लेती हूँ फिलहाल एक फिगर। लेट्स से मेरे पास ये ट्राइंगल है आप लोगों का ए बी सी करके, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी बराबर। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में वो ये कह रहा है कि डी करके एक सेगमेंट है, ठीक है। तो लेट्स से ये हम लोगों के पास एक सेगमेंट है डी और लेट्स से यहाँ पे एक सेगमेंट है ई। ये डी आपका क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, किसके पैरेलल दिया हुआ है, आप लोगों के बी सी के। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है करके कि आपका जो डी ई है वो कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। जो बी सी है ये कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। और जो ऊपर में जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है ए डी ई का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका ओरिजिनल ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल का आप लोगों का एरिया कितना होगा करके, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो उसका देखो, जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें जाने से पहले हम लोग उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल सा है। अभी देखो जो ऊपर का ट्राइंगल है उसको थोड़ा सा मैंने रीड्रॉ कर लिया यहाँ बाजू में। तो ये जो ऊपर का ट्राइंगल है ये हो गया आपका ए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का डी, और उसके बाद लेट्स से ये वाली चीज़ क्रिएट हो गई आप लोगों का एक ट्राइंगल। सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर डी एंड दिस इज़ योर ई। ये हो गया आपका छोटा ट्राइंगल जिसमें डी आपको दिया है 4। अब उसके बाद जो तुम लोगों का बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, वो बड़ा ट्राइंगल क्या है तुम लोगों का ए बी सी। तो अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी आप लोगों का कहाँ है, ये, ठीक है, ये आपका बड़ा ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर। तो अभी जो बड़ा ट्राइंगल ए बी सी है और जो छोटा ट्राइंगल आप लोगों का ए डी है, अगर तुम्हें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना हो तो तुम कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। क्या है इसमें सिंपल सी चीज़ कि आपको वो जो ट्राइंगल ए बी सी दिया है और जो ट्राइंगल ए डी दिया है उसमें ये एंगल ए दोनों तरफ क्या है आप लोगों का कॉमन दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं ये वाली ऐसा लिखूँ कि इन ट्राइंगल ए डी ई, और उसके साथ साथ में अगर मैं ये लिखूँ कि एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो दोनों में जो मेजर एंगल ई ए डी है, ठीक है, और जो यहाँ पे मेजर एंगल सी ए बी है, ये दोनों में इक्वल हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या आएगा करके आप लोगों का कॉमन एंगल करके बराबर। अच्छा, और उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन, तो हाँ एक और इन्फॉर्मेशन है, आपको डी ई और बी सी ये एक दूसरे के क्या दिए, पैरेलल दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वाया, है ना। और अगर उसमें AC को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो तुम चाहो तो इस तरफ से भी ले सकते थे, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर एंगल आपका AED इक्वल है, किसके इक्वल है, मेजर एंगल आप लोगों के ACB के करके, राइट। अच्छा, तो इसका रीज़न क्या दे दोगे करके कि ये लोग आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन लिया है। तो हम AC को ट्रांसवर्सल लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर आगे सच दैट ये वाली इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं करके कि आपका जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल।
ठीक है। AC आप लोगों का क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो इस तरीके से हमें दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल की जोड़ी मिल गई है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE ये सिमिलर हो चुका है किसके, ट्राइंगल ABC के। और कौन से वाले टेस्ट से सिमिलर है, ये आपके AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। याद आ रहा है कौन सी वाला रेशो है ये तुम लोगों का, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल करके, ठीक है। तो बस ये वाला हम लोगों ने रेशो यहाँ पे लगा दिया करके। तो ये जो तुमने यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी नॉट क्या कह दिया मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो अब ADE की देखते हैं वैल्यू आपको दी कितनी है। तो ADE आपको दिया है 25 और वो तो 4 और 8 दिए हैं, ठीक है। तो देखो, तो ADE आपको दिया है 25, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको नहीं पता है कि कितना है। अच्छा, अब इसमें पगलों के समान एक काम मत करना कि इसको 4 का स्क्वायर और इसको 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 कर रहे हो। ये इसको ऐसा लिख सकते हो 4/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा सीधा वाला 1 और ये हो जाएगा 4। और ये आ गया आपका 25 और यहाँ पे अपन आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ABC। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ऐसा लिख देना करके कि सोल्यूशन नंबर 1। हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट में पूछा क्या है पहले तो देखो ये सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन है कि DE और BC इसका रेशो दिया है आपको 3:5, ठीक है। ये DE और BC इसका रेशो कितना दिया हुआ है 3:5। तो तुम्हें ये बताना है करके कि जो आप लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होगा उसका रेशो आप लोगों के, जैसे कि मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया कि DE और BC का रेशो दिया है 4:5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशो अपॉन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। इस बात पे फोकस रखना कि ये वाली चीज़ जो है ये आप लोगों का क्वाड्रिलैटरल है और ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों का ट्राइंगल है। तो अब एक बात ध्यान रखो, जो हम थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगाते हैं वो ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, वो क्वाड्रिलैटरल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, या रेक्टेंगल के लिए या किसी भी अलग 4 साइडेड फिगर के लिए वो अप्लाई नहीं है, वो सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर अभी क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमने इतना तो प्रूफ कर लिए है ना, ये वाली चीज़ तो हमारी ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है कि ट्राइंगल ADE और आपका ट्राइंगल ABC ये वाली चीज़ आप लोगों की सिमिलर है, राइट। ये वाली चीज़ आप लोगों की सिमिलर है, कैसे पता चला, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमको ये तो पता है ना कि दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहे। तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी कि आप रेशो ले लो एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो तुम बोलोगे ठीक है ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, DE का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा BC का स्क्वायर। और इसका रीज़न क्या दे दोगे करके कि आप लोगों का थ्योरम है, थ्योरम किस चीज़ का, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ, अच्छा रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये इस तरीके से करके हमने यहाँ पे ये वाला आप लोगों का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। अब बताओ DE और BC इसका रेशियो तो तुम्हें ऑलरेडी इस सेकंड पार्ट के लिए कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 अपन वहाँ पुट कर देंगे। बट टेंशन ये है कि जो क्वेश्चन हमें फाइंड करने को बोला है उसमें ADE इसका तो ट्राइंगल हमको होना, बट हमको नीचे में एरिया ऑफ मतलब ट्राइंगल ABC नहीं चाहिए, बराबर दिमाग चल रहा है। तो आप खुद सोचो कि आपका जो ये ओरिजिनल फिगर है, ये जो आपका ओरिजिनल फिगर है, इस ओरिजिनल फिगर में जो आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, अगर इस ट्राइंगल ABC के ऊपर में से मैं ये ADE को गायब कर दूँ, ठीक है, मैं क्या कर दूँ, इस ADE को गायब कर दूँ। अगर ADE को मैं गायब कर दूँ तो ये वाली चीज़ आप लोगों का क्या दिखेगी, एक प्रकार से ये क्वाड्रिलैटरली दिखेगी, बराबर। यानी कि अगर तुम ट्राइंगल ABC में से ट्राइंगल ADE को, ऊपर वाले ट्राइंगल को हटा देते हो, उसको काट के फेंक देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्वाड्रिलैटरल बचेगा, बराबर है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्वाड्रिलैटरल बचेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, हमने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी है नोन एज इन्वर्ट एंगल, बचपन यानी कि आप लोगों का प्रीवियस स्टैंडर्ड है, दैट्स 9।
तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेंडो लगाती हूँ, अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेंडो क्यों लगा रही हूँ इसका भी मैं जवाब दे देती हूँ कि अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इन्वर्टेंडो नहीं लगाया और इन्वर्टेंडो नहीं लगाने के बाद मैं इसी पर्टिकुलर स्टेप में डिविडेंडो लगा देती हूँ, तो ADE में से क्या ABC माइनस होगा? क्या ABC में से ADE माइनस होगा ना, बड़े में से छोटा, तो बड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जिसको मतलब जो आगे लिखा हुआ रहता है वो ऊपर होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए इन्वर्टेंडो कर रहे हैं। अब यहाँ लोगों से एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक होती है, वो कॉमन सी मिस्टेक ये है कि वो राइट साइड वाले जगह को इन्वर्टेंडो नहीं लगाते। तो इस तरीके से आपका BC स्क्वायर ऊपर जाएगा और आप लोगों का DE स्क्वायर नीचे आएगा। ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी लगा लो, कौन सी वाली? आप लोगों की डिविडेंडो। तो जब तुम यहाँ पे अभी डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगाओगे, अब डिविडेंडो किसको लगा रहे हैं? कंपोनेंटो क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल आपको क्या करने का है? माइनस करना है, राइट। और माइनस करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है तुम लोगों की? डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे डिविडेंडो लगा। अगर मुझे लेट से कुछ ऐड करना होता तो फिर मैं यहाँ पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करती? फिर मैं यहाँ पे कंपोनेंडो अप्लाई करती। बट क्योंकि मुझे कुछ ऐड नहीं करना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपोनेंडो अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं करके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब डिविडेंडो लगा देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है करके। तो देखो, जब लेफ़्ट साइड में मैंने डिविडेंडो लगाया तो लेफ़्ट साइड वाली चीज़ में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे करके, ये चीज़ कुछ आपकी इस तरीके से आ जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ADE और अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों का? एरिया ऑफ ट्रायंगल में ADE और इक्वल टू में। अब देखो, अब अगेन ये मिस्टेक, लोग फिर से राइट साइड प्रॉपर्टी नहीं लगाते। लेकिन अब एक बात की इम्पॉर्टेंट सूचना, राइट साइड प्रॉपर्टी लगाने के लिए आप ऐसा मत करना कि BC स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर कर रहे हो। तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में DE और BC का रेशियो दिया है। इस क्वेश्चन में DE अपॉन BC का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 3:5। तो ऐसे केस में तुम्हें इसी स्टेप में यहाँ पे क्या कर देना था? 3/5 ऐसे पुट कर देना चाहिए था। तो अगर तुम 3/5 पुट करते तो ये 9/25 होता और अब फिर इसका इन्वर्टेंडो करना चाहिए था ताकि ये वाला जो राइट साइड है यहाँ पे 25 माइनस 9 रहे, यानी कि वैल्यू पुट करने के बाद इन्वर्टेंडो करना, ना कि पहले इन्वर्टेंडो कर लिए और उसके बाद फिर कंपोनेंडो भी कर लिए और फिर आप जाके आप क्या कर रहे हो? वैल्यूज़ वगैरह पुट कर रहे हो, ठीक है। ये वाली हरकत नहीं करनी है करके हमको, बराबर, ठीक। तो अभी देखते हैं आगे सवाल में अब इसको कैसे क्या अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे 25 माइनस 9, क्योंकि राइट साइड में भी आपका डिविडेंडो लगेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE माइनस कर दूँगी तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बचेगा आप लोगों का? BCDE ये बचेगा। अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अगर मैं राइट साइड में माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा 16/9। अब एक बार देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें यही करना है, बस ट्रायंगल ऊपर होना चाहिए और क्वाड्रिलेटरल आप लोगों का क्या होना चाहिए करके नीचे होना चाहिए। तो बस एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेंडो लगा देते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेंडो अगर मैंने लगा दिया तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आपका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अपॉन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका जो BCD है वो नीचे आ जाएगा और ये रेशियो हो जाएगा कितना? 9/16 करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का सवाल ओवर होता है। अभी 1 या 2 सवाल हम लोग और करते हैं इसके जैसे।